Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical which is based on equation of motion. Okay, in the previous lectures we had to discuss lot of numericals which also based on equation of motion. So let's see question number first. Question number first. On a foggy day, two drivers spot each other when they are just 80 meters apart. They are traveling at 70 km per hour and 60 km per hour respectively. Both of them applied brake retarding their car at a rate of 5 meters per second square. Determine whether they avoid collision or not. हमें ये बताना है कि जब वो एक साथ ब्रेक लगाते हैं और 80 मीटर के डिस्टेंस पर हैं तो कह रहे हैं कि जब वो ब्रेक लगाएंगे ठीक है और उसमें रिटार्डेशन होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो क्या वो दोनों किसी टाइम पे कोलाइड करेंगे और नहीं करेंगे ये बताना है। ठीक है, क्लियर है? तो लेट्स सी, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन that velocity of cars, जो दो कार है इनकी वेलोसिटी है v1 इज इक्वल टू 75 मीटर पर किलोमीटर पर आवर्स देखिए इनिशियल वेलोसिटी है तो इसको u1 से रिप्रेजेंट करेंगे 75 किलोमीटर पर आवर्स, इसको मीटर पर आवर्स में कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 75 इनटू 5/80 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, सॉरी 72 है 72, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारा 4 टाइम, कितना जाएगा 4 टाइम, तो 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड एंड u2 सेकंड कार की जो वेलोसिटी है, सेकंड कार की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो यह 60 into 5/80, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं या 6 से डिवाइड हो जाएगा 6 10 60 6 3 जा 18, ये जो 50/3 मीटर पर सेकंड। अब दोनों कार जो है एक साथ दोनों पे ब्रेक लगता है, दोनों ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है जिससे दोनों कार में रिटार्डेशन आता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन कह सकते हैं इसको रिटार्डेशन कह सकते हैं, रिटार्डेशन a इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कार यहाँ पे दो लोकेशन पे A एंड B लोकेशन पे है। ठीक है, A कार है ये B कार है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 80 मीटर का डिस्टेंस है। कितना मीटर है? 80 मीटर का डिस्टेंस है। अब इसी डिस्टेंस में मतलब A कार ने इस पोजीशन से ब्रेक लगाया, B ने यहाँ से इस पोजीशन से ब्रेक लगाया, दोनों एक ही इंस्टेंट ब्रेक लगाते हैं तो कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से क्या कोलाइड कर सकते हैं, मतलब दोनों एक साथ मिल सकते हैं क्या। तो अगर इन दोनों के द्वारा ट्रैवल किए गए जो डिस्टेंसेस हैं अगर ये 80 मीटर से ग्रेटर होगा तो वो कोलाइड करेगा, ग्रेटर नहीं होगा तो उस कंडीशन में वो कोलाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो लेट्स सी, हाँ तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए, इसको हमने कार ए नाम दिया। कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर या v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2a s1 v1, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फाइनली कार कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, तो इट मींस इसकी v1 वेलोसिटी 0 होगी, इसकी v2 वेलोसिटी 0 होगी, फाइनली वो रुकेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी पोजीशन में, तो इसलिए ये वाला वैल्यू जो है 0 इज इक्वल टू u1 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन है माइनस का 5 एंड s1। ठीक है, यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करते हैं s1 कैलकुलेट करेंगे, देन s1 इज इक्वल टू 400 by 10 and that is equal to 40 meter। s1 is equal to 40 meter। चलिए नेक्स्ट सेकंड कार में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बी, कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो देख लेते हैं। ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका सिंपली सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस 2as2, 2as2, then 0 is equal to u2, value of u2 is equal to what is 50 by 3, then it is equal to 50 by 3 का स्क्वायर प्लस 2 into s, ये जो है माइनस का 5 है एंड s2, तो यहाँ से s2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि माइनस का आएगा इधर प्लस हो जाएगा, 10 10 से डिवाइड में जाएगा, we have 2500 divided by 9 into 10, एक 0 से 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 9 पूजा 18, 9 पूजा 18 बचे कितना 7, 70 0 ले लेंगे तो 70, तो 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, ठीक है, बचे कितना 7, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे 0, तो ये 7 8 जाएगा 27.8। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस जो है s s1 plus s2, s1 plus s2 and that is equal to 40 plus 27.78 and that is equal to 67.7 and this distance is less than 80 meter। ये 80 मीटर से क्या हुआ, लेस है। जब ये 80 मीटर से लेस होगा तो इसका मतलब हुआ इसका कोलिजन विल बी अवॉइडेड। ठीक है, दिस डिस्टेंस is less than 80 meter, so the collision will be averted। क्लियर, ठीक है, अगर ये ग्रेटर हुआ तो कोलिजन होता है उस कंडीशन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन नंबर सेकंड इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, now second number question, a 100 meter sprinter increase her speed from rest uniformly at the rate of 1 meter per second square up to 3/4 of the total run and cover the last quarter with uniform speed। ठीक, how much time does she take to cover the first half and second half of the run। ठीक है, सिंपल सा है कि एक डिस्टेंस है, लेट्स सपोज a to b एक डिस्टेंस है। ठीक है, इस डिस्टेंस का 3/4, इसको 4 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 पार्ट हो गए, तो कहेंगे थर्ड क्वार्टर तक, ये थर्ड क्वार्टर हो जाएगा 1/3 या सॉरी लिख सकते हैं इसको 3/4, ये 2/4 और ये जो 1/4, ये जो 4/4, ये 1 क्वार्टर हो गया, ये सेकंड क्वार्टर हो गया, ये थर्ड क्वार्टर हो गया और ये फोर्थ क्वार्टर, मतलब 1 फुल डिस्टेंस है। अगेन बढ़ते हैं कि 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीज हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप टू 3/4, मतलब 3/4 तक ही अपनी जो स्पीड है उसको इंक्रीज करता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब इसमें एक्सेलरेशन है a = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का।
ये रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, इट मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक है, 3 क्वार्टर तक ये स्पीड को बढ़ाता है एंड टोटल रन एंड कवर द लास्ट क्वार्टर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। और इसका जो ये लास्ट क्वार्टर है, ये लास्ट क्वार्टर ये यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब ट्रैवल करता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, लास्ट क्वार्टर में एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पे कहता है हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर हर फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ द रन। कह रहे कि फर्स्ट हाफ को कवर करने में कितना टाइम लगा वो निकालना, सेकंड क्वार्टर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा वो हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज ये t1 और ये टाइम है t2, तो हमें t1 एंड t2 टाइम इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स सी, तो सबसे पहले इसकी जो टोटल डिस्टेंस है ये गिवन है 100 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है। जब ये 100 मीटर का टोटल डिस्टेंस होगा तो इट मींस ये 25 होगा, ये 25, ये 25 और ये 25 मीटर होगा, क्योंकि 4 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में डिस्टेंस ऑफ थ्री क्वार्टर, डिस्टेंस ऑफ 3 क्वार्टर, ठीक है। कितना डिस्टेंस, लेट्स सपोज S1 इसको लिखते हैं। तो देखिए थर्ड क्वार्टर तक का डिस्टेंस कितना होगा, 25 प्लस 25 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 75 मीटर। 75 मीटर का डिस्टेंस हो गया। अब यहां से यहां तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। और जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा, लेट्स सपोज ये सी पॉइंट है, जैसे यहाँ पे ये सी पॉइंट पे पहुंचेगी तो इस सी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है वो निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करते हैं। द फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u इज 0 प्लस 2 into a is 1 into s is equal to 75, 75 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 v square, then v is equal to root of 150 meter per second। Is it clear? Simple, ठीक है। Now ये वैल्यू बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो v is equal to this, and सेकंड कंडीशन में हम सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ये टाइम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। दिस टाइम टेकन टू कवर फॉर हाफ क्वार्टर, ठीक है। हाफ क्वार्टर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, लेट्स सपोज t1 टाइम है तो t1 टाइम फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम इक्वेशन सेकंड का यूज करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से s इज इक्वल टू 50, लेट्स सपोज ये t1 टाइम है तो इसको t1 ले लेते हैं। तो s1 ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा आपका 50 इज इक्वल टू u वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा एंड हाफ ऑफ 1 into t स्क्वायर या t1 स्क्वायर, इसका तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का इधर ये 100 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर, देन t1 इज इक्वल टू 10 सेकंड, कितना 10 सेकंड। मतलब हाफ क्वार्टर, फर्स्ट हाफ क्वार्टर को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हाफ क्वार्टर, देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, सेकंड हाफ क्वार्टर में थोड़ा सा लॉजिक है। सेकंड हाफ क्वार्टर में यहां से यहां तक एक्सेलरेशन है इसके पास a, इस जो लास्ट क्वार्टर है इसमें एक्सेलरेशन 0 है। तो सबसे पहले यहाँ तक एक्सेलरेटेड मोशन है, लेट्स सपोज ये d पॉइंट है तो d to c एक्सेलरेटेड मोशन है एंड c to b नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। देन तो यहाँ पे टाइम, थर्ड कंडीशन में निकालते हैं टाइम टेकन टू कवर द थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालते हैं। तो थर्ड क्वार्टर का डिस्टेंस कितना है 25, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर
ठीक, क्लियर? नाउ लेट्स सी। तो टोटल टाइम निकाल देते हैं यहां से यहां तक का टोटल टाइम निकाल देते हैं, फिर उसको हम माइनस कर देंगे इतने से, या हमें इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा या इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। डी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो डी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए हम सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं vd, मतलब डी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी u प्लस at, देन u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस a 1 into t is equal to 10, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सॉरी यहाँ इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा उसको 10 सेकंड, तो यहाँ पे t is equal to कितना उसका लेंगे 10, that is equal to 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उसके लिए, इक्वेशन सेकंड यूज करते हैं, s is equal to vd t। अब इस सिचुएशन में जो d पे इसकी वेलोसिटी थी वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी लेंगे उसको, तो ये vd t प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर। ठीक, नाउ v s is equal to 25 is equal to vd is equal to 10 t प्लस हाफ ऑफ 1 t स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 is equal to 20 t प्लस t स्क्वायर, 50 को चले जाएंगे तो 20 t प्लस t स्क्वायर प्लस 20 t, और ये जो माइनस का 50 is equal to 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 50 का फैक्टर बनाएंगे, 50 का फैक्टर हो जाएगा आपका 50, 5 into 10, अगर इसको सॉल्व करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, t is equal to माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 4 into a into c माइनस का 50 एंड डिवाइडेड बाय 2a 2 into 1, तो ये जगह आपका माइनस का 20 प्लस माइनस रूट ऑफ, देखिए 400 एंड इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 into 4, तो ये होगा आपका 200 प्लस 400, ये होगा आपका 600 बाय 2, 600 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसमें एक आंसर प्लस का आएगा, एक आंसर माइनस का आएगा, तो ये 2.2 समथिंग कुछ करके आएगा इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला इसको कंसीडर करेंगे, जो नेगेटिव का वैल्यू लेके आएगा वो कंसीडर कर लेंगे, इसको 2.2 आ जाएगा सेकंड टाइम। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं यहां से, थोड़ा सा क्वेश्चन रहती है, तो यहां से आ जाएगा, इसको t इज इक्वल टू हो गया 2.2, ये टाइम लगा कहां से कहां तक, b टू a c तक मूव करने में उसको टाइम लगा। अच्छा, c टू b कितने टाइम में मूव करेगा, तो टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम c टू b। देखिए c टू b यूनिफॉर्म मोशन है, और यहाँ पे हमने c पे इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट किया था, अगर आपको याद है vc इज इक्वल टू है रूट ऑफ 150 का 12.2 मीटर पर सेकंड हो गया इसका। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है ये यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम टाइम निकाल सकते हैं, तो सिंपली टाइम को फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम t3, इसको t2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको t3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, t3 इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट 25 डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल टू व्हाट 12.2, 12.2 से 25 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 2.04 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड हाफ डिस्टेंस, टाइम taken to cover the last half quarter, लास्ट हाफ क्वार्टर कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, t डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, ये जो है t2 प्लस t3, t2 का वैल्यू 2.2 प्लस 2.04 एंड दैट इज इक्वल टू 4.22 प्लस 4, तो ये 4.24 सेकंड।
ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर को फर्स्ट हाफ क्वार्टर को 10 सेकंड में कवर करता है एंड लास्ट हाफ क्वार्टर को वो 4.24 सेकंड में कवर करता है। क्लियर है? नो डाउट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3rd। A motor car start from rest and accelerated uniformly for 10 seconds to a velocity of 20 meter per second. ठीक? It then run at the constant speed and finally brought to rest in 40 minutes with a constant acceleration. Total distance covered is 640 meter. Find the value of acceleration, retardation and time taken, total time taken. देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक कार जो है ए बॉडी से या ए पोजीशन से वो बी पोजीशन की तरफ मूव करता है, अब बी पे जाके ये रुक के जाता है। ठीक है, अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यहां से रेस्ट से स्टार्ट करता है तो यू ए इज इक्वल टू 0 और फाइनली यहां पे जाके भी रुकता है यहां पे, तो वी बी इज इक्वल टू 0। कंडीशन इसमें देखिए, कंडीशन है कि सबसे पहले वो 10 सेकंड तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से वो मूव करता है 10 सेकंड तक। लेट्स सपोज यहां पे आ गया वो सी पोजीशन पे 10 सेकंड में और यहां पे वी सी की जो स्पीड है ये देखा पर 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कह रहे कि एंड देन रन एट अ कांस्टेंट स्पीड, इसके बाद वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। लेट्स सपोज वो डी तक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही ये मूव करेगा डी तक। चलिए सही है, बहुत बढ़िया है। एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और इसके बाद फाइनली यहां से 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके वो फाइनली यहां पे आके रेस्ट पे हो जाता है। देखिए vd की जो स्पीड होगी, vd पॉइंट पे इसकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड। रीजन ये है क्योंकि c से d तक का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इस पॉइंट पे जितना वेलोसिटी हुआ b पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी सेम रहनी है। 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है और जाके फिर रुक जाता है। और लास्ट में दे रखा है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 640 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस है ये 640 मीटर का डिस्टेंस है। हमें निकालना है एक्सेलरेशन, निकालना है रिटार्डेशन, निकालना है एंड टोटल टाइम टेकन निकालना है कि टोटल टाइम कितना लगा वो निकालना। ठीक है, देखिए फर्स्ट सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ए टू सी मोशन को सॉल्व करते हैं, जब ए से सी तक वो मूव किया है। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकालते हैं। तो देखिए वी ए यू ए इज इक्वल टू 0, ठीक, वी सी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम इसको लगा है 10 सेकेंड का। कितना सेकेंड का? 10 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू यहां पे एक्सेलरेशन निकालते हैं। vc is equal to ua plus at प्लस at, तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा vc minus ua by t that is equal to 20 minus 0 divided by 10 that is equal to 2 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया हमारा एक्सेलरेशन, a का वैल्यू निकालना था, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस आ जाएगा ये s1 is equal to u a t plus half of a t का स्क्वायर that is equal to u a is equal to 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा हमारा। half of a का वैल्यू है 2 into टाइम कितना 10, तो 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 मीटर। मतलब जो a to c मूव किया इसने, ये जो डिस्टेंस है AC, इसको नाम दे देते हैं AC। A to C का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 मीटर है। D to B का जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। S D to C is equal to 40 मीटर। देन S C to D
C to D, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस में से हम माइनस कर देंगे S AC प्लस S DC को, ठीक है। तो 640 माइनस 100 और माइनस का 40, तो माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपका 500 मीटर। तो S C to D मतलब C से जब वो D की तरफ मूव किया उसने 500 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया एक यूनिफॉर्म स्पीड से। यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई रिटार्डेशन नहीं है, तो टाइम निकालते हैं यहाँ पे, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस SCD, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया SCD, कितना टाइम लगा उसको, तो SCD इज इक्वल टू निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस SCD इज इक्वल टू यूनिफॉर्म मोशन है, फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, कितना टाइम लगा पता है हमें, नहीं पता है, अच्छा हाँ यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, एंड टाइम इज इक्वल टू स्पीड SCD बाय VC, SCD इज इक्वल टू 500 बाय 20 डिवाइड कर देंगे, ये आएगा आपका 25, कितना 25 सेकेंड। मतलब यहां से C to D जब ये मूव किया इसको टाइम लगा 25 सेकेंड का, ठीक है। इसके बाद यहां से इसे ब्रेक अप्लाई किया कार पे, जब D पे ब्रेक अप्लाई किया तो यहाँ पे रिटार्डेशन हुआ, तो रिटार्डेशन हुआ तो थर्ड कंडीशन में मोशन होगा D to B, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इसकी है VB इज इक्वल टू 0, क्योंकि रेस्ट पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने 400 मीटर, तो BD इज इक्वल टू 440 मीटर। तो यहाँ पे रिटार्डेशन निकालेंगे, तो रिटार्डेशन निकालने के लिए सिंपली हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज दैट v b का स्क्वायर, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी ये जो इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2as vb इज इक्वल टू 0, ये जो 0 20 का स्क्वायर प्लस 2 into a into s इज इक्वल टू कितना 40, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू जाएगा 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये इसका इधर आ जाएगा तो ये प्लस का माइनस का जाएगा तो माइनस 80, और 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ये जो माइनस का 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये हमारा क्या है, रिटार्डेशन है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है कम हो रहा है, उसको रिटार्डेशन देंगे। ये रिटार्डेशन हो गया, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, तो पहला तो टाइम लगा इसको 10 सेकंड, फिर 25 सेकंड, और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसको आप नोट करिए, देखिए यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, v इज इक्वल टू vd प्लस at प्लस at। देखिए vb is equal to what 0 is equal to 20 plus a is what minus का 5 into t, माइनस 5 को जब भेजेंगे तो प्लस कर जाएगा 20 and t is equal to यहाँ से जाएगा 4 सेकंड। मतलब d to c को डिस्टेंस ट्रैवल करने में यहाँ पे इसको लगेगा 4 सेकंड का टाइम, कितना 4 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 10 प्लस 25 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 39 सेकंड, ठीक है। तो ये पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में उसको टाइम लगेगा 39 सेकंड। इज इट क्लियर? तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।